आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से एक है। इंडिया में कंपनीज प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी ऑल टाइम पीक पर है। आपको इस न्यूज से पता चल जाएगा आज इंडिया में बेरोजगारी की समस्या कितना बढ़ चुका है। हरियाणा में एक छोटी सी सैनिटेशन जॉब के लिए 46,000 ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किए थे। महाराष्ट्र में 17 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल ने सिर्फ 17,000 पुलिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए थे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 100 लोग कॉम्पीट कर रहे थे। आप सोच सकते हो कि इस हद तक हमारे देश में बेरोजगारी है, और पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने से पहले ये दावा करते हैं हम देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा देंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है, इंडिपेंडेंस से आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में आने के बाद ना गरीबी हटा पाया है ना बेरोजगारी, जिसकी वजह से आज इंजीनियर्स डाटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं, MBA ग्रेजुएट्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी मनपसंद जॉब ढूंढने में। नॉर्मल डिग्री होल्डर की बात ना करें तो अच्छा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे पेरेंट की ये सपना होता है मेरे बच्चे को अगर एक गवर्नमेंट में नौकरी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और है। रेलवे, SSC जैसे बड़े बड़े जॉब प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एस्पिरेंट की इमोशन और फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है तो कहीं पर एग्जाम डिले हो रहा है, कहीं पर एग्जाम अगर हो गया तो इंटरव्यू डिले हो रहा है, कहीं पर इंटरव्यू खत्म हो चुका है तो पोस्टिंग में डिले हो रहा है। यहाँ तक कि जिस परीक्षा को बस 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए उसको वो 3-4 साल लगा रहे हैं। हाँ, शायद ये आए दिन की बात हो चुकी। देखिए दोस्तों, सिंपली शब्द में बेरोजगार का मतलब जॉब कोई व्यक्ति काम करने की योग्य और इच्छुक होने के बावजूद उसको नौकरी ना मिले, इस स्टेट को अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। और जो 15 से 59 एज के बीच में जो इंडिविजुअल्स है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकम करने की या एम्प्लॉयबल होने की। अगर वो घर में बैठे रहेंगे तो घर की इकोनॉमी के साथ देश की इकोनॉमी के ऊपर भी बोझ बनते रहेंगे, जिसकी वजह से एक देश कंप्लीट ग्रोथ नहीं कर पाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सितंबर 2025 की एक रिपोर्ट की माने तो आज इंडिया में बेरोजगारी का समस्या 5.2% है। मतलब हर 100 में से सिर्फ 5 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या ये डाटा सच्चाई को दिखाता है या और कुछ? अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की 2023 एंड 24 डाटा की देखोगे तो इंडिया की यूथ जिनका उम्र 15 से 29 के बीच में है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% है, यानी कि आज 10 में से एक बंदा को जॉब नहीं मिल रहा है। ये नंबर तो अर्बन एरिया में और ज्यादा है, दैट इज 17 to 18%। दोस्तों आप जान करके शौक हो जाओगे, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के एक डाटा के मुताबिक आज भी इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 13% है, एंड ये नंबर 4 टाइम्स हायर है नेशनल एवरेज से। जरा एक बार सोचो, आप पढ़ाई पे सालों लोग आए, आपकी पेरेंट्स आपकी एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपीस खर्चा किए, बट एंड में नो सुटेबल जॉब, बस इधर उधर धक्के खाओ। फ्री का राशन, गैस, लैपटॉप मेंटेनेंस है। देश से बेरोजगार का समस्या खत्म नहीं होगा, इससे और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। आपको पता होगा आपकी एरिया में कितने ग्रेजुएट लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, कितनों को उनकी एजुकेशन के हिसाब से डिसेंट जॉब मिला है। जिनको जॉब नहीं मिला है वो इधर उधर डेली वेजेस पर काम कर रहे होंगे। अगर आप किसी देश या स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना चाहोगे तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स इनटू 100। दोस्तों आज इतना यूथ अनएम्प्लॉयबल होने का मेन वजह है हमारी एजुकेशन सिस्टम। मीट प्रिया 24 साल MBA ग्रेजुएट्स, इसका पेरेंट ने एजुकेशन के लिए बैंक से 80 लाख रुपीज का स्टडी लोन लिए थे। वो सोचे थे MBA मीन्स गुड जॉब, गुड सैलरी एंड गुड फ्यूचर, बट दे वर रॉन्ग। आज इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ MBA ग्रेजुएट्स, BBA, BCom एंड अदर्स। हम बात कर रहे हैं करोड़्स ऑफ ग्रेजुएट्स की, बट देयर इज द शॉकिंग ट्रूथ, ओनली 10% आर एम्प्लॉयबल। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। प्रिया ने क्लास में सीखा फाइनेंशियल रेशियो, केस स्टडी, मार्केटिंग थ्योरी, बहुत इंडस्ट्री को चाहिए था डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों यहाँ पर गलती क्या है पता चला, प्रिया के पास जस्ट डिग्री थी, नॉट स्किल। ये है हमारा सिस्टम का सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन। वी आर प्रोड्यूसिंग डिग्री नॉट एम्प्लॉयबिलिटी। प्रिया भी घर पे है, इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, अपस्किल कोर्स ले रहा है आउट ऑफ हर पॉकेट मनी, और वो एजुकेशन लोन उसका हर महीने इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दिस इज नॉट जस्ट प्रियास फेल्यूर, दिस इज सिस्टमिक फेल्यूर। आज इंडिया में सिर्फ 2.7% यूथ फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट ये नंबर अमेरिका में 52% एंड साउथ कोरिया में 96% है। हाँ यार, हमने तो बहुत पीछे रह गए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज भी इंडिया में 85% ऑफ स्कूल डू नॉट प्रोवाइड एनी वोकेशनल कोर्स। आज एजुकेशन प्रॉब्लम हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी बन चुका है, सरकार को इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। अब चले दोस्तों बात करते हैं इंफॉर्मेशनल जॉब सेक्टर के ऊपर। अब मिली है विक्रम से 28 इयर्स कॉमर्स ग्रेजुएट, वो भी जॉब ढूंढ रहा था पर वेट नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी फैमिली को हर महीने पैसा चाहिए था, इसलिए ही बिकम ए डिलीवरी बॉय। ऑफिशियली विक्रम एम्प्लॉयड है, बट रियलिटी
नो फिक्स सैलरी, नो पीएफ, नो हेल्थ इंश्योरेंस, नो लीव। अगर बीमार पड़े तो पास में पैसा नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो कोई कवरेज नहीं। वेलकम टू इंडियाज इन्फॉर्मल इकोनॉमी वेयर 90% ऑफ आवर वर्क फोर्स इज लाइव। आपके अगल बगल में देखो, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सैलून वर्कर, डोमेस्टिक हेल्पर, स्ट्रीट वेंडर, ऑटो ड्राइवर, लगभग 90% ऑफ इंडियंस आज इस सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन कोविड ने सीधा 1.6 करोड़ इंफॉर्मेशनल जॉब खत्म कर दिया, वो जॉब वापस नहीं आया। इसी तरह आज एग्रीकल्चर में 40% इंडियन वर्कर्स आज एंगेज है, लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ओनली 15% है। उसी तरह इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% कंट्रीब्यूट करता है देश की जीडीपी में, बट हम अभी भी बहुत पीछे रह गए चाइना से। मेरा कहने का मतलब, विदाउट ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस हम मिलियंस जॉब नहीं क्रिएट कर सकते। उसमें भी बाधक साज रहा है एआई ऑटोमेशन ने। अब चलिए बात करते हैं इनविजिबल हार्प के बारे में। ये है स्नेहा, 29 साल की बीकॉम ग्रेजुएट, टॉपर थी अपनी क्लास में। वो भी जॉब चाहती थी, बट लाइफ ने दूसरी प्लान करके रखी थी। शादी के बाद स्नेहा ने जॉब ट्राई की। ऑफिस घर से बहुत दूर था, नो सेफ ट्रांसपोर्ट। फिर बेबी हुआ, अब चाइल्ड केयर। मैनेजर ने हिट दे दिए, फैमिली और कैरियर दोनों एक साथ में नहीं हो सकते हैं। फिर स्नेहा ने रिजाइन कर दिया। दोस्तों, अगर आप डाटा को देखोगे तो आज भी इंडिया में ओनली 37% वुमेन वर्कफोर्स में है। ग्लोबल एवरेज 47% एंड चाइना में यह नंबर 60% है। इसका मतलब आज इंडिया उसकी हाफ पॉपुलेशन को ही वेस्ट कर रहा है। और रीजन इज 7 आवर अनपेड हाउस होल्ड वर्क, नो चाइल्ड केयर फैसिलिटी, अनसेफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी का प्रेशर। दोस्तों, आप जान करके शॉक हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से आज भी इंडिया में 82% ऑफ द लेबर इनकम कैप्चर बाय द मैन, ओनली 8% लेबर इनकम होल्ड बाय फीमेल। अर्बन एरिया में फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25.7% हो चुका है, यानी कि हर 4 में से एक एजुकेटेड वुमेन बिना जॉब के बैठा है। इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर सिर्फ 6% वुमेन वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन करेंगे तो हमारे देश की जीडीपी में $1 बिलियन ऐड हो सकता है। लेकिन नो वन केयर्स, नो वन लिसनिंग। दोस्तों, अब इंडिया एक चीज को नजरअंदाज कर रहा है। उस चीज के बिना इंडिया कभी भी अमेरिका और चाइना को पीछे नहीं छोड़ सकता है, या नंबर 1 इकोनॉमी नहीं बन सकता है। दैट चीज इज डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की माने तो आज इंडिया के पास लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। दैट इज 62.5% ऑफ टोटल इंडिया पॉपुलेशन। वर्ल्ड में किसी भी देश के पास इतने सारे यूथ नहीं है। 2030 आते आते हम 1.04 बिलियन वर्किंग एज पॉपुलेशन बन चुके होंगे, यानी कि 15 से 64 उम्र के लोग ज्यादा होंगे। ये हमारी डेमोग्राफिक डिवाइडेंट का एडवांटेजेस है। चाइना ने इस चीज का इस्तेमाल करके वर्ल्ड में इकोनॉमिक सुपर पावर बना और आज अमेरिका के साथ फाइट कर रहा है। डेमोग्राफिक डिवाइडेंट ऑटोमेटिक नहीं है। अगर जॉब नहीं दिया गया, स्किल नहीं दिया गया, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ये देश के लिए एडवांटेज नहीं, डिजास्टर बन जाएगा। दोस्तों, जस्ट इमेजिन करोड्स ऑफ एजुकेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड यूथ हैव नो मनी, नो फ्यूचर, नो होप। सभी ने एक साथ मिल करके सड़क पे उतर आए हैं, जो हमारे देश में सोशल अनरेस्ट, क्राइम एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला सकता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक वार्निंग नहीं है, ये सोशल वोल्केनो है और ये 2055 तक चलेगा और उसके बाद पॉपुलेशन एजिंग करेंगे, अपॉर्चुनिटी विंडो बंद हो जाएगा। सो वी हैव ओनली 30 इयर्स टू गेट दिस राइट। सो दोस्तों, अब चले थोड़ा नजर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? स्किल इंडिया, दिस मिशन इज लॉन्च इन 2015। इस मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 88 लाख इंडिविजुअल को ट्रेनिंग किया है एम्प्लॉयबल बनने के लिए। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को कोलेटरल फ्री लोन दिया है अप टू 10 लाख रुपीज तक, जिसमें वो खुद की स्मॉल बिजनेस बना सकते हैं एंड सेल्फ एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। मनरेगा, इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल हाउस होल्ड को डेली वेजेस बेसिस पर 100 दिन का काम देता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल और भी अन्य प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिविजुअल को एम्प्लॉयबल करने के लिए। दोस्तों, बट रियलिटी कुछ और है। 2022 की MSDE रिपोर्ट की माने तो स्किल इंडिया में मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग हुए, लेकिन इंडस्ट्री नीड को मैच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज उनमें से बहुत सारे इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड रह गए। गवर्नमेंट को द्वारा लिया गया स्टेप बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी करंट इंडस्ट्री नीड के हिसाब से एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट को एक साथ में मिल करके कोऑर्डिनेट होकर के काम करना पड़ेगा, तो अभी जाकर के कुछ अचीव हो पाएगा। सो दोस्तों, हमने तो बस प्रॉब्लम के बारे में बात की है, अब चले बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल, हमको रूट लर्निंग छोड़ना पड़ेगा, स्किल बेस्ड एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से स्टार्ट हो चुका है, बट अब टाइम आ चुका है उस पॉलिसी को पूरा देश भर में इम्प्लीमेंट करने के। स्कूल लेवल से ही बच्चों को
इंटीग्रेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सॉल्यूशन 2, ब्रिज द स्किल गैप। सरकार को मासिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना पड़ेगा। करेंटली इंडस्ट्री नीड के हिसाब से हो सकता है तो लोकलाइज स्किल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन 3, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। सरकार को लेबर इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जस्ट लाइक फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर में फोकस करना पड़ेगा। कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। उसके साथ लैंड एक्विजिशन एंड लेबर लॉ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इन सेक्टर के साथ MOU साइन करना पड़ेगा। तुम AI ऑटोमेशन नहीं लाओगे। सॉल्यूशन 4, सपोर्ट MSMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया में बिगेस्ट जॉब क्रिएटर्स हैं। उनका क्रेडिट इजी करना, कंप्लेंट्स फॉर रिड्यूस करना, जितना हो पाए उतना टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना। सॉल्यूशन 5, स्ट्रेंथनिंग द गिग इकोनॉमी बट प्रोटेक्ट वर्कर्स। 2029 and 30 आते आते गिग इकोनॉमी विल एम्प्लॉय 23.5 मिलियन वर्कर्स, बट गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेजेस एंड प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सॉल्यूशन 6, एम्पावर वुमेन्स। सरकार को चाइल्ड लेबर के ऊपर रोक लगा करके वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि इन्वेस्ट इन चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन, इंश्योर इक्वल पे एंड शिफ्ट कल्चर एटीट्यूड, जो इंश्योर करता है फीमेल की पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन 7, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। गाँव में रह रहे गरीब किसान के लिए कुछ नया चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि लो इंटरेस्ट लोन फॉर एग्रीकल्चर, प्रमोट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ फियरिंग AI एंड ऑटोमेशन, सरकार को एक साथ में ढेर सारी यूथ को AI ट्रेनिंग देना पड़ेगा, असिस्ट का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सरकार को मोर ग्रीन जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को अकेला सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो इंडस्ट्री को करिकुलम डिजाइनिंग, अप्रेंटिसशिप एंड डायरेक्ट हायरिंग इनिशिएटिव करना पड़ेगा। और दोस्तों, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, बस डिग्री को पकड़ करके मत बैठो। ऑनलाइन डिजिटल स्किल लर्निंग करो, जैसे AI, डाटा एनालिसिस, कोडिंग। इमर्जिंग सेक्टर को आप चूज कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर। हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि हमेशा जॉब मार्केट चेंज हो रहा है। सो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये अच्छा सॉल्यूशन है हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट हटाने की? ड्रॉप योर थॉट इन द कमेंट बिलो। और तो और, इस सिचुएशन में कैसे AI हमारा जॉब चुरा रहा है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।